आधुनिक भारत का इतिहास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट क्या था? इसका आंसर है कंपनी द्वारा चीन के साथ व्यापार व चाय के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर निशुल्क व्यापार को भारत में लागू किया गया। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामकरण अर्थात विलियम बेंटिंग बंगाल प्रांत का गवर्नर के साथ साथ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। किसको बनाया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिंग को। पहले क्या थे? बंगाल प्रांत के गवर्नर, फिर भारत का गवर्नर। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को लिया गया। मेकाले प्रथम कानूनी सदस्य था। विधायी विकेंद्रीकरण को समाप्त करना, विभिन्न प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार देना, संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को था। तो इतनी सारी बातें किसमें बताई गई है? ये 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में इन सबको बताया गया है। प्रश्न नंबर 2 है किसके शासनकाल में साइमन कमीशन भारत बम्बई में आया? वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जिसका कांग्रेस ने पूरे भारत में बहिष्कार किया। 1929 में भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका। प्रश्न नंबर 3 है गांधी जी ने जब दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की, तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 1931 तक था। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन ने इन्हें बिना शर्त के रिहा कर दिया। प्रश्न नंबर 4 है जतिन दास कौन सी जेल में थे जहां उनकी मृत्यु भूख हड़ताल से हुई? इसका आंसर होगा लाहौर जेल में। 13 जुलाई 1929 को भारतीय तथा अंग्रेज कैदियों के बीच भेदभाव करने विरोध में भूख हड़ताल करने की शुरुआत की, क्योंकि भारतीयों और अंग्रेज कैदियों के बीच में भेदभाव किया जा रहा था। तो इसके विरोध में जतिन दास ने भूख हड़ताल की और 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। प्रश्न नंबर 5 है पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कब रखा गया? 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। साथ ही 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की भी घोषणा की गई। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। प्रश्न नंबर 6 है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस ने भाग लेने से इनकार कर दिया था। प्रश्न नंबर 7 है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किए जाने की घोषणा कब की थी? पोस्टपोन किए जाने की घोषणा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था तब। प्रश्न नंबर है 8 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। लंदन में हुई थी ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे। और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का टाइम था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। और लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल था वायसराय के रूप में 1931 से 1936 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भागीदारी की। गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। प्रश्न नंबर 9 है किसकी असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए जाने की घोषणा की थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद। प्रश्न नंबर 10 है तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ और भारत का वायसराय कौन था? 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग लेने से मना कर दिया था। प्रश्न नंबर 11 है किसके शासनकाल में गांधी जी और अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय था भारत का। प्रश्न नंबर 12 है किसने कब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की और वायसराय कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की 16 अगस्त 1932 को। उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। प्रश्न नंबर है 13 सांप्रदायिक पंचायत में क्या था? इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग माना गया। दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचन मंडल दिए जाने से गांधी जी दुखी हुए
और इसके विरोध में आमरण उपवास पर बैठ गए। अतः गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 14 है, किस वायसराय के शासनकाल में बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था और हजारों लोग मारे गए थे? लॉर्ड वेलिंगटन के। प्रश्न नंबर 15 है, किसके शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया? लॉर्ड वेलिंगटन के। प्रश्न नंबर 16 है, कौन से वायसराय ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन ने। अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1935 में हिस्सा लिया था लॉर्ड वेलिंगटन ने, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। प्रश्न नंबर 17 है, किस वायसराय के काल में भारत में प्रथम बार चुनाव कराए गए थे? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का आयोजन कब किया गया? तो यह आयोजन किया गया था 19 फरवरी 1938 को। सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था सर्वसम्मति से। प्रश्न नंबर 19 है, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक नई पार्टी का गठन कब किया गया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था इसका गठन 1 मई 1939 को। उस समय जब गांधी जी से मतभेद के कारण बोस जी ने कांग्रेस से क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। प्रश्न नंबर 20 है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी वो अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन विवाद के कारण राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। प्रश्न नंबर 21 है, कितनी बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 2 बार। 1938 में हरिपुरा गुजरात के अधिवेशन में और 1939 को त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। 1938 वाला 51वां अधिवेशन था, 1939 का जो 52वां अधिवेशन था, जो त्रिपुरी जबलपुर का अध्यक्ष बनने का जो था उसमें बनाना चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 22 है, द इंडिया स्ट्रगल किसकी आत्मकथा थी? सुभाष चंद्र बोस जी की। प्रश्न नंबर 23 है, गांधी जी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसे अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे? पट्टाभी सीतारामैया को, जो आंध्र प्रदेश के डॉक्टर थे। गांधी जी ने कहा था कि सीतारामैया की हार मेरी हार होगी, और सुभाष जी के साथ गांधी जी के मतभेद हो गए थे। प्रश्न नंबर 24 है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल था 1936 से 1943 तक, 1936 से 43 तक। क्वेश्चन नंबर 25 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। 1 सितंबर 1939 को यह द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। बिना भारतीयों की अनुमति या सलाह के ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस महायुद्ध में झोंक दिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने अपने द्वारा शासित सभी प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। प्रश्न नंबर 26 है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने किस दिवस के रूप में मनाया? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। वायसराय था उस टाइम पे लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न नंबर 27 है, कौन से प्रस्ताव के माध्यम से किसने अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी? लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिम लीग ने की थी 23 मार्च 1940 को। वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न नंबर 28 है, अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 29 है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? कांग्रेस ने की थी 9 अगस्त 1942 को। प्रश्न नंबर 30 है, कौन से वायसराय के समय बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 31 है, कौन से आंदोलन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया? भारत छोड़ो आंदोलन में। प्रश्न नंबर 32 है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। प्रश्न नंबर 33 है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। प्रश्न नंबर 34 है, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मजरूल हक ने की थी। प्रश्न नंबर 35 है, किसके नेतृत्व में फेराजी विद्रोह चलाया गया था? दादू मियाँ के नेतृत्व में फरीदपुर बंगाल में चलाया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध। प्रश्न नंबर 36 है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी। प्रश्न नंबर 37 है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था? देशबंधु चित्तरंजन दास। ये राजनीतिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस जी के। प्रश्न नंबर 38 है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामास्वामी नायकर ने। प्रश्न नंबर 39 है, तेभागा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था? भवन सिंह और कंपाराम। 1916 में यह आंदोलन हुआ था।
प्रश्न नंबर 40 है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने बताया था? डिज़रायली ने। प्रश्न नंबर 41 चंद्रशेखर आजाद से संबंधित संगठन कौन कौन से थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान सभा और किसान पार्टी, इन सब से संगठन से वे जुड़े हुए थे चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न नंबर 42 है महादेव गोविंद रानाडे किसके राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी के। प्रश्न नंबर 43 है हिंदू मजदूर सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 44 है बिहार किसान सभा का संस्थापक कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में यह की थी। प्रश्न नंबर 45 है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? कृष्णदास पाल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45 है समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, ऐसा किसने कहा था? नारा दिया था CR दास का यह नारा था। प्रश्न नंबर 46 है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी, टोक्यो में की थी, जापान की राजधानी में 23 जून 1942 में की थी। बागडोर सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाली थी। प्रश्न नंबर 47 है वेद समाज की स्थापना किसने की थी? 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी। प्रश्न नंबर 48 है परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरीश देशमुख ने 1840 में की थी। कब की थी? 1840 में। प्रश्न नंबर 49 है वेद समाज की स्थापना किसने की थी? के श्रीधरालु नायडू ने 1871 में की थी, जो कि सामाजिक या एक धार्मिक संस्था थी। प्रश्न नंबर 50 है वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी 1867 में। इसके सन अलग है और उसका अलग है। यह 1867 में की थी। इसने की थी आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख संस्था या संगठन था वेद समाज। प्रश्न नंबर 51 है विश्व भारती संस्था की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1912 में। प्रश्न नंबर 52 है खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अली बंधु थे, 1919 में की थी। प्रश्न नंबर 53 है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर ने की थी 1924 में। प्रश्न नंबर 54 है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर ने की थी 1936 में। प्रश्न नंबर 55 है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। प्रश्न नंबर 56 है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी 1936 में। किसकी स्थापना? अखिल भारतीय किसान सभा की। प्रश्न नंबर 57 है भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब चुने गए थे? 1863 में और ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर।